नमस्ते मेरे भाई। हम तैयार हैं अगली वीडियो के लिए। आ चुकी है आपकी डिमांड पर मिसिंग नंबर की एक वीडियो। अगली 10 से 15 मिनट में मैं आपको मिसिंग नंबर के वो सारे पैटर्न कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का सोर्स है दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ था। देखो, जीडी में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सेम वो पैटर्न आ रहा है जो दिल्ली पुलिस में आ रहा था। अब पुराने वाले जीडी से कंपेरिजन करोगे तो हाँ, चेंजेस हैं, क्योंकि इस बार एडिक्विटी ले रहा है, पहले टीसीएस लेता था। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी जो संकल्प सीरीज पढ़ाई थी उसी से आया है। और अब मैं आखिरी टाइम पर आपके लिए 10-10 मिनट की वीडियो डाल रहा हूं। इससे पहले हम यहां पर मेरे भाई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखो, कैलेंडर की हमने की थी, 23 घंटे में 63,000 बच्चों ने देख ली है। फिर इसके बाद में हमने इनइक्वालिटी की आपकी डिमांड पर ये वीडियो डाली, आपने बोला इनइक्वालिटी पढ़ा दीजिए, तो ये हमने लगभग 17 मिनट में इनइक्वालिटी पढ़ा दी। 4 घंटे में इसको लगभग 30,000 बच्चे देख चुके हैं। अब ये आपकी डिमांड पर मिसिंग नंबर की क्लास आ रही है। 10 मिनट के अंदर हम मिसिंग नंबर भी खत्म कर देंगे। और अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हर एक एक 1.5 घंटे में मैं आपको वो चैप्टर्स प्रोवाइड करा दूंगा, छोटी छोटी वीडियोस में। और हुबहू क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आएंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक एग्जाम के लिए हम यहाँ पर आपको रीजनिंग बहुत बेहतरीन लेवल पर कवर करा रहे होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर। तो मेरे भाई, कोई भी पहली बात तो दिमाग में रखना, तूफानी क्वेश्चन नहीं आता मिसिंग नंबर का। चैलेंज वाले क्वेश्चन फेसबुक पर दिखाई देते हैं, एग्जाम में दिखाई नहीं देते। डरने की जरूरत नहीं है। देखो, ये आता है आपका मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसमें से कोई एक नंबर मिसिंग होता है। अब इसमें दिक्कत बच्चे को ये बनती है कि सर हम इसमें रो में लॉजिक लगाएं या कॉलम में। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी होती हैं। यहां लॉजिक रो में है सर, आप कैसे पहचाने? क्योंकि ये छुटकू 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 नंबर, फिर बड़ा नंबर, छुटकू 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 नंबर, फिर बड़ा नंबर। तो ये बड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता तो हम गुणा भाग स्क्वायर क्यों देखते। लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम सबसे पहला काम करके देखेंगे क्या इन तीनों नंबरों को जोड़ दूं तो ये बनेगा। तो देखना जरा, 6 और 4 10 और 8 18 बन गया। इसी चीज को यहां अप्लाई करके देख लो एक बार। 10 और 9 19 और 5 24 बिल्कुल बन गया। यानी हमें यहां ऐसा नंबर लाना है कि ये सारे नंबर जुड़कर 27 बना दें। अच्छा, भी मेरे पास 9 है और 7 है, तो 9 और 7 कितने हो चुके हैं? 16 है। मुझे 11 और चाहिए, तो यहां 11 आ जाएगा। 7 और 11 18 और 9 27 बन गया। आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर भी आप पहचान पाएंगे कॉलम रो में है, लॉजिक रो में है या कॉलम में। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां भी रो में लॉजिक है। सर कैसे पहचाना? देखो, ये दोनों नंबर बड़े छुटकू हैं और ये नंबर बीच वाला थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों नंबर बड़े छुटकू हैं, बीच वाला यहां नंबर बड़ा है। अब सर ये कैसे बना होगा? तो आप ध्यान लगाइए, यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, इनको जोड़कर इसके पास पहुंच जाए, नहीं पहुंच पा रहे। इन दोनों को जोड़कर किसी से गुणा कर दें तो हम पहुंच जाएं। तो ये 8 में गुणा करके नहीं पहुंच पा रहे, तो आप ऐसा करो, फिर सीधे सीधे इनका गुणा कर लो। इनका अगर हम गुणा करते हैं तो ये 15 आ रहा है। अभी उसमें 3 और जोड़ने पड़ेंगे, तब 18 बनेगा। एक बार यहीं पर ये बात अप्लाई करके देख लो। इन दोनों का गुणा किया, 9 सत्ते 63, तो ये आपके पास में मेरे भाई 63 आ गया। उसमें 3 और ऐड करने पड़ रहे हैं, तब 66 बना। बात बन गई। यानी यहां और यहां वाली संख्या का गुणा करो और उसमें 3 जोड़ दो। तो यहां 5 होना चाहिए, तभी तो 11 में 5 से गुणा करेंगे 55 आएगा, और 3 जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा। यानी यहां मिसिंग नंबर है आपका 5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस वाले क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आप ये पहचानो लॉजिक रो में है या कॉलम में। तो मुझे यहां कॉलम में लगता हुआ दिख रहा है। रीजन, सर ये 2 नंबर छुटकू है, तीसरा नंबर अचानक से बड़ा है, तो इन दोनों से कहीं ना कहीं ये बना होगा। और आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये, तो आपके पास में आप पहचान पा रहे हैं कि 17 का 4 में गुणा कर दोगे तो 68 है। 13 का 9 में गुणा कर दोगे तो मेरे भाई 117 है। 14 का 8 में गुणा कर दोगे तो 112 आपका राइट आंसर आ गया। पहली 2 संख्याओं का गुणा करने पर तीसरी संख्या मिल जा रही है। यहां पर आओ, अब इस क्वेश्चन को पहचानो, इसमें रो में लॉजिक है या कॉलम में। तो देखो, यहां पर आपको 3 कॉलम दिए हैं। आपको कितने कॉलम है? कॉलम 3 है और रो 4 है। तो अक्सर जहां चीजें ज्यादा होती हैं ना, लॉजिक उसमें लगता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा था मेरे भाई, यहां पर आपके पास में कॉलम ऐसे ज्यादा थे इस तरह से, तो लॉजिक इस तरह से रो में लगा था। ठीक है, 1 2 3 चौथे नंबर पर। सेम यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर मेरे भाई ये ऐसे 1 2 3 4 है इस तरह से, तो लॉजिक यहां पर आपके पास लगता हुआ दिखेगा। सर लेकिन लॉजिक कैसे? अच्छा, अगर आप ऐसे भी सोच रहे हैं तो आप पहले सोचेंगे ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का, ये 12 का, यानी सारे स्क्वायर हैं। लेकिन वो बात फिर यहां नहीं बैठ पा रही, क्योंकि ये तो स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर लॉजिक है कॉलम में इस तरह से, ये सारे स्क्वायर हैं और ये नंबर स्क्वायर नहीं है। तो एक दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इनके स्क्वायर रूट ले लो भाई कहीं ना कहीं। तो यहां से 8 मिल गया, इसका स्क्वायर रूट लोगे 5 मिल गया, इसका स्क्वायर रूट लोगे 9 मिल गया।
अब इन सबको जरा जोड़कर देखना क्या 22 तक पहुंच पा रहे हो। तो 9 और 5 14 और 8 22, मिल गई कहानी। तो सेम आप इन नंबरों का स्क्वायर रूट लो और उन्हें जोड़ दो। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे ये आ गया 12, इसका स्क्वायर रूट लोगे ये आ गया 1, इसका स्क्वायर रूट लोगे आ गया 16। 16 और 12 28 और 1 29, आपका राइट आंसर यहां पर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहचानो कॉलम में है या रो में। तो रो में लॉजिक अलग से दिख रहा है, ये दो छुटकू हैं, ये बड़ा है, ये दो छुटकू ये बड़ा। अच्छा यहां पर आप देख रहे हैं सर ये 32 है, यानी ये इसका 4 गुना है। अच्छा ये इसका 8 गुना है 48। तो ये 4 गुना और 8 गुना है कैसे सर? पहली संख्या में से एक कम कर दो, 4 आ गया, उसका दूसरी संख्या में गुणा कर दो, ये बन गया। ऐसे ही यहां 9 में से एक कम कर दो, 8 आ गया, उसका इसमें गुणा कर दो, बन गया 48। ऐसे यहां से एक कम कर दो, 6 आ गया, उसमें 9 से गुणा कर दो, मेरे भाई कितना आ जाएगा? 54 आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको बड़े प्यार से समझो। देखो कॉलम आपका रो में लॉजिक है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये संख्याएं बड़ी छोटी हैं और ये संख्या काफी बड़ी है। जब संख्या काफी बड़ी हो तो इन दोनों का गुणा करने से भी बात नहीं बन रही। जरा देखना कितना आ गया? 72। क्या ये 72 का दुगना हो सकता है? नहीं सर, ये दुगने से भी ज्यादा है। तो रुको, फिर क्या किया जाए? फिर आप इन नंबरों के स्क्वायर कर लो, क्योंकि उससे काफी बड़े नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। इसका स्क्वायर करोगे 81, इसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई 64, और इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास में 145 पर आप पहुंच गए। लेकिन सर हमें तो 162 पर पहुंचना है, तो अभी कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 17। अब ये 17 कहां से आया? तो सर इन दोनों नंबरों का सम 17 होता है। यानी करना क्या है, इन दोनों नंबरों का आप स्क्वायर करो और फिर उसमें जोड़ दो इन दोनों नंबरों का ही सम। ठीक है, आपका तीसरा नंबर मिल जाएगा। सेम आप यहां अप्लाई कर लो। पहले का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36 और उसमें जोड़ दो कितना? 11 और 6 17 जोड़ दो, तो आपके पास में आंसर 174 आएगा। सेम यहां अप्लाई करो और इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। वैसे मैं ही कर देता हूं, चलो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 13 का स्क्वायर 169, और इसमें जोड़ो कितने? 13 और 8 यानी 21 जोड़ दो। देखो यहां पर यूनिट डिजिट से ही देख लो आप, 9 और 4 13 और 1 14, एंड में 4 आएगा और एंड में 4, एक ही ऑप्शन में, ज्यादा क्या सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप देखो यहां पर लॉजिक आपको रो में लगता हुआ दिख रहा है, ये छुटकू नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अब यहां लॉजिक क्या हो सकता है सर? 5 से और 7 से हमें 100 बनाना है, कैसे बन सकता है सर? इन दोनों का गुणा कर दूं, 7 पन्ना 35, 35 से भी कुछ गुणा भाग करके नहीं बन रहा। इनके स्क्वायर कर दूं तो 25 और 49, तो भी बात नहीं बन रही। अच्छा 100 बनाने के लिए आप एक चीज जानते हो, अगर स्क्वायर ही जोड़ने हैं ना, तो देखो आप अगर 6 का स्क्वायर और मेरे भाई 8 का स्क्वायर जोड़ते हो तो ये 100 बन जाता है। देखो ये बेसिक बेसिक नंबर्स पर अगर आपकी पकड़ है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब ये 6 और 8 आया कहां से? यहां से एक नंबर बढ़ा दो, उसका स्क्वायर कर दो, यहां से एक नंबर बढ़ा दो, उसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ दो, 100 बन गया। सेम यहां 8 और 1 9 का स्क्वायर करो 81, 9 और 1 10 का स्क्वायर करो 100, जोड़ दोगे 181 आ गया। सेम यहां पर आप करिए, 11 और 1 12 का स्क्वायर 144, 10 और 1 11 का स्क्वायर 121, इन सबको आप जोड़ दोगे कितना आ गया? 265 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखो, देखो लॉजिक आप इसमें लगाइए, यहां पर इस तरह से रो में, ठीक है, क्योंकि इधर 4 नंबर आ रहे हैं तो आप यहीं पर लॉजिक लगाइए। देखो इसमें क्या लॉजिक आपको लगता हो? सबको जोड़ना जरा एक बार, 7 और 5 12 और 3 15, तो इन सबको जोड़कर दुगना अगर मैं कर दूं तो 30 आ जाएगा। सेम यहां देखो 6 और 5 11 और 9 20, और दुगना कर दूं तो मेरे भाई 40। सेम यहां क्या आना चाहिए? इन तीनों नंबरों को जोड़कर दुगना करना है ना, तो इन तीनों नंबरों को जोड़कर आना चाहिए 18, तभी तो उसका दुगना 36 होगा। तो इन दोनों को जोड़कर 17 आ गया, यहां एक और रहा होगा, 17 और 1 18, और फिर उसका दुगना 36, तो यहां एक आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इसको देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये रो में लॉजिक लगाई, ये दो छुटकू, ये नंबर बड़ा, दो छोटे एक बड़ा, समझ जाओ इन दोनों से ये बना। कैसे बना? ये तो सर 12 का स्क्वायर है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना, 12 नहीं बन गया, उसका स्क्वायर है। ये देखना 9 और 4 13, क्या 13 का स्क्वायर नहीं है? इन दोनों को जोड़ना, 8 और 6 आपके पास कितना हो गया? ये 14, और 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ गया आपके पास में? 196 राइट आंसर है आपके पास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें लॉजिक कहां लगाएं, रो में लगाएं या कॉलम में? तो कॉलम में देखो, ये दो नंबर छुटकू और ये नंबर बड़ा, ये दो छुटकू और ये बड़ा, और यहां से आप क्लियर देख पा रहे हो, इससे समझ में आ रहा है ये 15 के स्क्वायर के आसपास है। 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें बस ये 5 जोड़ दो, बन गया 230।
सेम यहां देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसमें ये नंबर सीधे सीधे जोड़ दो, बन गया 32। यानी पहली संख्या का स्क्वायर करके सीधे सीधे दूसरा नंबर जोड़ दो। तो यहां 6 का स्क्वायर 36, उसमें मेरे भाई हम क्या और जोड़ दें, 6 और जोड़ दें, बन गया 42। यानी यहां पर हमें 6 आना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इसमें देखो हम कैसे पहचाने कि यहां क्या लॉजिक है, रो में है कॉलम में है। तो देखो इसमें अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये 33 से 11 मुझे बनता हुआ दिख रहा है 1/3 करने पर। और 1/3 कहां से हो रहा है, ऐसा हो सकता है सर इसका आधा कर दो, दूसरी संख्या का आधा करो और इसमें मेरे भाई भाग दे दो फिर उससे। यानी 33 में भाग दे दो कितने से, 6/2 से। तो 6 नीचे 2 ऊपर, तो ये 3 बार कट गया और 3 से ये 11 बार। सेम यहां देखो इस 3/2 से भाग दे दो इसमें 81 में भाग दो 3/2 से, तो 3 नीचे और 2 ऊपर चला गया। यहां से 3 से ये कट गया मेरे भाई 27 बार, 27 दूनी 54। सेम यहां इसका आधे से गुणा कर भाग दे दो इसमें, तो भाग दोगे इसमें 2 से 56 में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 28 आ गया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब लॉजिक यहां पर हम रो में देखें या कॉलम में। हाँ जी मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो इस कहानी को। अगर मैं देखूं तो यहां रो में भी मुझे लगता है बड़ा नंबर है ये, लेकिन अगर मैं कॉलम में देखूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, इससे ठीक ठीक 10 कम है। अब 10 कम कैसे हो सकता है सर, इसका दुगुना करके कम कर दूं मैं, समझ रहे हो, बीच वाले नंबर का 2 गुना करूं और इसमें से कम कर दूं तो ये तीसरा नंबर बन जाएगा। सेम यहां देखना, इसका 2 गुना करोगे कितना आ गया आपके पास 54, और 54 इसमें से अगर आप कम करते हो तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 88। ऐसे ही यहां 18 का दुगुना 36 कम कर दो इसमें से, 87 में से अगर आप मेरे भाई 36 कम करते हैं इसका दुगुना करके, तो ये आपके पास में 51 आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं आते, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत इजी, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। जो पैटर्न में यहां बता दे रहा हूं आपके पास 15-16 क्वेश्चन लाए हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। सारे एसएससी के नए पैटर्न जितने भी अभी एग्जाम हुए उन सबके क्वेश्चन उठा के यहां लाया हूं। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, कॉलम में लगाएं या रो में लगाएं। अच्छा आप एक चीज देखो, यहां पर लॉजिक लग रहा है यहां पर कॉलम में, कैसे सर, इन दोनों का डिफरेंस लो 10 आ गया, उससे 2 ज्यादा है ये। अब यहां इन दोनों का डिफरेंस लो 12 आ गया, उससे 2 ज्यादा है ये 14। अब यहां वाली संख्याओं का डिफरेंस लो और उससे 2 ज्यादा कर दो 16 आएगा। तो यहां वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस 14 आना चाहिए, तभी 2 बढ़ाकर 16 हुआ है। तो यहां संख्या आपकी कितनी आनी चाहिए 42। 42 और 56 का डिफरेंस लोगे तभी तो 14 आएगा, और उससे 2 ज्यादा ये तीसरी संख्या हो जाएगी, तो आंसर है जी 42। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप समझ पा रहे होंगे कि कॉलम में मुझे एक लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा है, ये स्क्वायर है लेकिन यहां ये स्क्वायर नहीं है, तो थम जाओ रुक जाओ, एक बात समझो अभी। अच्छा अगर मैं यहां पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करता हूं तो 100 कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास में आ गया 132, 12 गुणा 11 करने पर, और उसमें से 12 घटाने पर 120 मिलेगा। यानी पहली और तीसरी संख्या का गुणा करना जरा यहां पर, तो ये 160 आ गया, और उसमें से 16 घटाने पर 144 आ रहा है। यानी पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा करो और फिर पहली ही संख्या घटा दो। 12 में 11 से गुणा किया और पहली संख्या 12 ही घटा दी, तो यहां 31 में 15 से गुणा करो और फिर 31 ही घटा देना मेरे भाई। चलो यूनिट डिजिट से कर लें। देखो 5 एकन 5, और 5 में से एंड में 1 घटाओगे तो आखिरी में 4 बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर आप इन नंबर्स को देखो, इनको ना एक सीरीज बनाकर भी आप कर सकते हो, 4 9 25 49 121 ऐसे। अगला नंबर क्या, 4 9 25 49 121, अगला क्या, ये आपको स्क्वायर नहीं दिख रहे, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का, लेकिन ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं लगातार, तो अगला 13 का स्क्वायर यानी 169 आएगा, आपका आंसर बन गया, यहाँ 169 आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, यहां पर ये अलग अलग मेरे भाई, ये अलग अलग पैटर्न होते हैं, ये 3 का अलग, ये 3 का अलग, ये 3 का अलग, ये 3 का अलग। अच्छा इन तीनों में ये दोनों छुटकू हैं, इनसे मिलकर ये बीच वाला बना होगा, तो ये सर सारे बीच में जो है ना वो स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, 5 कैसे बना, इन दोनों नंबरों के जोड़कर 5 बन गया। ऐसे ही ये देखो, ये 15 और 6 21 और 21 का स्क्वायर ये रहा, ऐसे ये 10 और 7 17 का स्क्वायर ये रहा, तो ये यहां पर 13 और 15 कितने हो गए जी 25, और 25 का स्क्वायर यानी 625 आएगा जी बीच में 625।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप देखिएगा, इसको भी ना ऐसा सीरीज सॉल्व कर सकते हो, ये नंबर है लगातार, ठीक है। तो ये 51, इससे आगे 66, इससे आगे क्या नहीं पता, फिर उससे आगे 102, फिर उससे आगे 123, उससे आगे 146। जरा डिफरेंस लो, क्योंकि सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप डिफरेंस लो। तो यहां से डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, ये डिफरेंस आपके पास में कितने का आ गया, तो आप बोलेंगे ये डिफरेंस है सर 15 का। उससे आगे नहीं पता। अच्छा 51 से है ना, ये कहां पहुंचा आपका 66, ठीक है सर। उससे आगे नहीं पता, उससे आगे नहीं पता, लेकिन उससे आगे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 21 का। उससे आगे जो डिफरेंस है ये कितने का है मेरे भाई, 23 का। तो आप समझ पा रहे हैं ये डिफरेंस लगातार ऑड नंबरों के हो सकते हैं ना, 15 का, 17 का, 19 का, 21 का, 23 का। बिल्कुल सर। तो मेरे भाई यहां पर 17 बढ़ा दो आप। जब आप इसमें 17 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो ये आपके पास में आ गया 83। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां पर आपका मिसिंग नंबर इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप मेरे कहने पर ये जो मैं 10-10 मिनट की वीडियो डाल रहा हूं ये सारी देखते जाना, अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्टों में है तो भाई मजा आने वाला है आपको। ये सारी 10-10 मिनट में हम वो पैटर्न करा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आगे वाली शिफ्टों में कोई चेंज भी आया तो तुम्हारा भाई खड़ा है ना यहाँ पर। अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मेरे भाई आपको पता है सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कैरियर विल पर, तो आपके लिए परफेक्ट यहां पर हर मंथ बैच आते हैं। हर महीने की 1 तारीख को आता है एसएससी के लिए प्रथम बैच। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए मेरे भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रेलवे के लिए हर महीने की 10 तारीख को बैच आता है मेरे भाई। आप किसी भी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। कैरियर विल ने 2 ऐसे बैच आपके लिए बना दिए हैं। एसएससी के लिए कोई भी एग्जाम एसएससी का, आप प्रथम बैच से जुड़ जाओ। रेलवे का कोई एग्जाम, आप मेरे भाई रेलवे फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ। आगे अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कैरियर विल प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ये मेरा वादा है मेरे भाई। आप जो सोच कर जुड़ेंगे उसका 10 गुना आपको इन बैचेस में मिलेगा। और एक बार तैयारी करो, मन से तैयारी करो। बाकी आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए जीडी में वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मेरे भाई।